Hey, what's up, guys? Welcome to my YouTube channel. And in this video, I'm going to show you that how is stock market is working and what is stock markets. So basically, stock market is just like a vegetable market. जब हम लोग एक वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स मिलते हैं डिफरेंट प्राइस के अंदर। तो उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट होता है जिसके अंदर हमें अलग अलग कंपनीज़ देखने को मिलती हैं एंड उनके अलग अलग प्राइसिंग देते हैं उनके शेयर्स के। ये होता है स्टॉक मार्केट का बेसिक्स, जिसके अंदर हम कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं अलग अलग प्राइस पर। वो हो गया स्टॉक मार्केट का बेसिक्स। अब हम आ जाते हैं व्हाट आर द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। फर्स्ट है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सेकंड है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड थर्ड है रिटेल ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स। पहले बात करते हैं फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेडर्स की। तो इनको हम FII भी बोलते हैं, यानी ये वो लोग होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ से किसी और कंट्री के अंदर जाके इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी के अंदर। इनको हम लोग स्मार्ट मनी के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने जब आप लोग ट्रेडिंग में आगे बढ़ोगे तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो स्मार्ट मनी भी कहलाए जाते हैं। ये जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी का प्रोफाइल बहुत ही हाई हो जाता है। एंड सेकंड है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये लोग डोमेस्टिकली इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग कंपनीज़ के अंदर। एंड जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे जैसे, जो कम कैपिटल से थोड़े ज़्यादा कैपिटल से शेयर्स खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज़ के अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर, नॉट अ बिग अमाउंट, स्मॉल अमाउंट्स के अंदर। तो ये हो गया हमारा रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर का पार्ट। 97% लोग ऑलवेज स्टॉक मार्केट के अंदर अपना लॉस करवाते हैं। सिर्फ 3% लोग ही हैं जो प्रॉफिटेबल हो पाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर एंड ट्रेडिंग के अंदर। बाकी 97% लोग हमेशा लॉसेस के अंदर ही रहते हैं। अगर आप लोग को भी उन टॉप 3% के अंदर आना है, प्रॉफिटेबल बनना है, तो आप लोग को भी इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ में ही अपना काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप भी लॉसेस के अंदर ही जाओगे। इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास में कंपनी की फ़ंडामेंटल एनालिसिस होना चाहिए, आपके पास में कंपनी की फ़ंडामेंटल डिटेल्स होनी चाहिए। उसी के हिसाब से इन्वेस्टर जो हैं वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। एंड जस्ट लाइक दैट, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है एंड अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो लॉन्ग टर्म की, तो आप उसमें कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो वो हो गया अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। फिर आती है पोजिशनिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड रिलेटिवली शॉर्ट टर्म। इनके अंदर हम लोग कुछ महीनों के लिए किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कुछ डेज़ के लिए कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे 7 डेज़ हो गए, एक हफ़्ता हो गया, महीने के हिसाब से 2 महीने, 3 महीने, 7 महीने, मैक्स टू मैक्स 12 महीने, इतना ही चलता है पोजीशनिंग के अंदर। एंड स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हम कुछ हफ्तों के लिए इसके अंदर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनकी फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से। या सो द नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ रिस्की इज़ द स्टॉक मार्केट। टेल मी, अगर आप लोग बिना ड्राइविंग सीखे कार स्टार्ट करके इन ड्राइविंग स्टार्ट कर देते हो, तो क्या चांस है कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आप सेफली ड्राइव करके कार को सही से पार्क कर दोगे? द चांस इज़ 0%। क्योंकि अगर आपके पास में कार चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप बिल्कुल भी सेफली कार नहीं चला पाओगे। आप उसके अंदर नुकसान ही करोगे, आप उसके अंदर खुद का लॉस ही करवाओगे। जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट बिल्कुल इसी तरह काम करता है। अगर आपके पास में स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है एंड अगर आपके पास में कुछ भी स्टडी आपने नहीं करी है, आपके पास में नॉलेज नहीं है, आपकी हर ट्रेड्स के पीछे आपके पास में एक लॉजिक होना चाहिए, अगर आपके पास में वो सब नहीं है, तो आप स्टॉक मार्केट में अपना लॉस ही करवाओगे, प्रॉफिट के चांसेस नहीं हैं उस टाइम। सो द नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट इज़ गैम्बलिंग। अगर स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है तो ऐसा क्यों? इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर गैम्बलिंग की बात करें तो गैम्बलिंग के अंदर या तो आप सब कुछ हार जाते हो या फिर आप जीत जाते हो। एंड अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट के अंदर आपके पास में एक परफेक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है। आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो प्रॉपर्ली। एंड आपको स्टॉक मार्केट के अंदर एक स्किल सेट की नीड होती है। एंड गैम्बलिंग तो हर कोई कर सकता है। गैम्बलिंग एक चलता फिरता इंसान, स्ट्रीट पे खड़ा हुआ हर कोई लड़का कर सकता है, हर कोई इंसान कर सकता है। गैम्बलिंग कोई बड़ी बात नहीं है। गैम्बलिंग के अंदर आपको कोई भी ऐप मिल जाएंगे, आप उस ऐप्स के अंदर जाके खुद का पैसा
लगा सकते हो, गैम्बलिंग के अंदर लगा सकते हो, कोई भी उसके अंदर आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिलते हैं, आपको कोई भी वो नहीं मिलते हैं कि आप अपना रिस्क यहाँ पे रिवॉर्ड कर सकते हो, रिस्क को मैनेज कर सकते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है, स्टॉक मार्केट के अंदर आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो। सो नाउ व्हाट डू यू नीड टू बीइंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। नॉलेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डीमैट अकाउंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीमैट अकाउंट नहीं होगा तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। एक स्मार्टफोन आपके पास में होना चाहिए जिससे आप अपनी ट्रेड को प्लेस करोगे, एंड एक स्टेडी इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने ये चैनल इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि मैं खुद का एक्सपीरियंस पब्लिक के सामने ला सकूं, एंड उनको भी ट्रेडिंग सिखा सकूं। जो मैं सीख रहा हूं वो सब उनको सिखा सकूं। मेरी जितनी भी लर्निंग्स चल रही हैं, जितनी भी लर्निंग्स मेरी हो रही हैं, उन सभी को मैं आप सभी के सामने लाकर आप सबको भी सिखा सकूं कि रियल मार्केट के अंदर होता क्या है। आज के जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो रियल लाइफ को छुपाकर उनकी फेक रिच लाइफ को दिखा रहे हैं एंड नाम लगा रहे हैं ट्रेडिंग का। और कई सारे लोग पागल हो जाते हैं कि भाई ट्रेडिंग में तो इतना पैसा है, उतना पैसा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिंग से बहुत पैसा बनता है, लेकिन उन्हीं का बनता है जिनके पास में पूरा एक कंप्लीट स्किल सेट हो, उनके पास में एक्सपीरियंस हो, वही लोग ट्रेडिंग से पैसा बना पाते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई ऐसे ही गैम्बलर आ जाता है ट्रेडिंग के अंदर एंड खुद का पैसा लगा के सोचता है कि अब तो मैं बहुत बड़ा इंसान बन जाऊँगा, बहुत पैसे कमाऊँगा ट्रेडिंग से, वो बहुत ही गलत सोच रहा है। ट्रेडिंग अगर आबाद कर सकती है तो ट्रेडिंग बर्बाद भी कर सकती है।